तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फेंग जू और जिन फाइट कर रहे थे, जहाँ फेंग जू जिन पर भारी पड़ रहा था। तभी वहाँ उस वेले का गार्जियन आकर फेंग जू को मार देता है, जिसके बाद उसने जिन को सभी वर्ल्ड और सभी 6 टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के बारे में बताया था। फिर जिन और जियाओ क्यू दोनों वापस फॉक्स क्लैन आ गए थे, जहाँ फॉक्स क्लैन के सभी एल्डर जियाओ क्यू पर गुस्सा करने लगे थे, क्योंकि वो एक आउटसाइडर को उनके क्लैन के अंदर लेकर आ गई थी। तभी वहाँ तियानमेन भी आ गया था, जो कि जियाओ क्यू के साथ बदतमीजी करते हुए उसे डराने लगा था। उसी वक्त जिन अपने एक ही अटैक से तियानमेन को मार देता है, जिसके बाद वहाँ जेनी, डॉक्टर सॉन्ग और वूली भी आ गए थे। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम 2 लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक लेडी कहने लगती है कि मैंने सुना है सभी 5 कॉन्टिनेंट पावरफुल अलायंस बनाने वाले हैं, क्योंकि जल्द ही एक बहुत बड़ी वॉर शुरू होने वाली है। जिसके बाद हम वूली, डॉक्टर सॉन्ग और लिंग लॉन्ग को देखते हैं, जो कि आपस में बात करते हुए एक मेंशन में जा रहे थे, जहाँ डॉक्टर सॉन्ग कहने लगते हैं कि आज सेमी सेंट और उसके ऊपर के सभी प्रैक्टिशनर यहाँ एक साथ मीटिंग में आने वाले हैं। तभी वहाँ बीजियांग कॉन्टिनेंट से शियाओ किंग और बाकी के स्ट्रॉन्ग पर्सन भी आ जाते हैं। तो सेक्ट मास्टर लियू फूशियान को देखकर एक बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि मास्टर शिंग और फेरी क्वीन जेनी दोनों की स्ट्रेंथ बिल्कुल बराबर है, जिस पर उसके साथ वाली लेडी उससे कहने लगती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी 5 कॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग जेनी ही है। तो ये सुनकर सेक्ट मास्टर फूशियान गुस्से में उस लेडी पर हमला कर देते हैं, लेकिन जिन उस लेडी के पीछे आकर उसे गिरने से बचा लेता है। इधर हम देखते हैं कि वहाँ जिन की सभी सर्वेंट्स भी आई हुई थी, क्योंकि वो सब अब सेमी सेंट के लेवल पर पहुंच चुकी थी। साथ ही जिन भी वापस अपने पुराने आउटफिट में आ गया था, जिसके बाद जिन लियू फूशियान से कहने लगता है कि तुम्हारे सेंट लेवल पर चले जाने के बाद भी तुम्हारा दिमाग वैसे का वैसा ही है। तभी जेनी भी लियू फूशियान को शांत रहने के लिए बोलती है, पर लियू फूशियान वहाँ से आगे चला जाता है। जिसके बाद जिन उस लेडी को एक फ्लावर देते हुए कहता है कि अगर वो बुढ़ा तुम्हें दोबारा परेशान करे तो उसे मेरा नाम बता देना। तभी निकी की बहन उसे मारते हुए मीटिंग में चलने को बोलती है। तो ये सुनकर जिन वहाँ से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद वो बंदा कहने लगता है कि डोंगशेंग कॉन्टिनेंट कुछ ही सालों में सबसे पावरफुल कॉन्टिनेंट बन गया है, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा सेमी सेंट और सेंट लेवल के कल्टीवेटर हैं। उसी वक्त वो लेडी जिन के काइंडनेस की तारीफ करने लगती है। जिसके बाद हम मीटिंग के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ लियू फूशियान लिंग लॉन्ग की बेइज्जती करते हुए कहने लगता है कि आखिर यहाँ सोल क्रीक वैले के लोग क्या कर रहे हैं। जिस पर जिन उसके सामने अपनी स्वॉर्ड को फेंकते हुए उसे शांत रहने के लिए बोलता है, लेकिन फूजियान शांत नहीं होता, बल्कि बोलने लगता है कि सोल क्रीक वैले की पिल्स के कारण सभी रॉबर्स हमारे वर्ल्ड के लोगों की बॉडी कंट्रोल कर सकते हैं, और ना जाने अभी तक कितने लोगों ने उस पिल को खा लिया होगा। इसलिए सोल क्रीक वैले के सभी लोग मरना डिजर्व करते हैं। जिस पर जिन अपनी स्वॉर्ड को हाथ में लेते हुए कहता है कि अगर तुमने लिंग लॉन्ग को हाथ भी लगाया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। तभी जियाओ की उन दोनों को शांत कराते हुए कहती है कि डॉक्टर सॉन्ग खुद लिंग लॉन्ग को यहाँ लेकर आए हैं, ताकि वो उस पिल की प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर सके। इसलिए आप दोनों आर्ग्यूमेंट बंद करके लिंग लॉन्ग को बोलने का मौका दो। जिसके बाद लिंग लॉन्ग रोते हुए कहती है कि मेरे मास्टर तो बस सेंट लेवल से ब्रेक थ्रू करने वाली पिल बनाना चाहते थे, ताकि हमारा सेंट्रल होली लैंड स्ट्रॉन्ग बन सके। लेकिन मेरे मास्टर और सोल क्रीक वैले ने कभी भी 5 कॉन्टिनेंट के साथ गद्दारी नहीं करी है, और अब सोल क्रीक वैले अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ये सुनकर फूजियान अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद जिन सभी को बताने लगता है कि रॉबर्ट्स ने फोरबिडन लैंड के पोर्टल को ढूंढ लिया है, और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से वो सभी सबसे पहले लिंगजो कॉन्टिनेंट पर ही हमला करेंगे, इसलिए हमें 10,000 डीमन वैले के गार्जियन की जाकर मदद करनी होगी। तभी जियाओ क्यू सभी को बताती है कि 10,000 डीमन वैले एक फोरबिडन लैंड है, इसलिए वहाँ सभी आउटर वर्ल्ड के लोगों की पावर सप्रेस हो जाती है। इसलिए हमें किसी भी हाल में उन्हें उस वैले से बाहर निकलने से रोकना होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उन्हें रोकना काफी मुश्किल हो जाएगा। उसी वक्त शियाओ किंग कहने लगती है कि अभी तक तो किसी दूसरे वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस का प्रूफ नहीं मिला है, तो आखिर हम इन रॉबर्ट्स के डर से इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते जब तक हमें कोई अच्छा एविडेंस ना मिल जाए। तो शियाओ किंग की बात पर फूजियान भी एग्री करता है, और वो कहने लगता है कि जिनके अकॉर्डिंग आउटर वर्ल्ड का वो बंदा सेंट लेवल से ऊपर वाले लेवल पर था, तो आखिर सेमी सेंट के लेवल वाला जिन उससे फाइट करने के बाद भी जिंदा कैसे है। तो ये सुनकर जिन अपने एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि मेरे पास हर सिचुएशन से निपटने के लिए बहुत से तरीके हैं। तो जिन के स्वॉर्ड पर बने सील को देखकर डॉक्टर सॉन्ग चौंकते हुए कहने लगते हैं कि ये तो एंसेस्ट्रल सील है, तो क्या सच में स्वॉर्ड डायनेस्टी एग्जिस्ट करती है। जिसके बाद सभी को यकीन हो जाता है कि 5 कॉन्टिनेंट के अलावा और भी वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं।
तभी फूजियान कहने लगता है कि अगर तुम्हें स्वॉर्ड डायनेस्टी का पता मालूम है तो क्यों ना हम सबसे पहले वहीं पर हमला कर दें, जिसको सुनकर अम्ब्रेला गर्ल को गुस्सा आ जाता है और वो फूजियान के गले पर अपनी स्वॉर्ड को रखते हुए कहती है कि अगर तुमने और एक वर्ड कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फूजियान अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम सेमी सेंट वाले लोगों से मैं डर जाऊंगा। तभी जेनी गुस्सा होते हुए लियू फूजियान से कहती है कि अगर तुमने डोंगशेंग कॉन्टिनेंट के लोगों के खिलाफ कुछ भी कहा तो इसका मतलब ये होगा कि तुम डोंगशेंग कॉन्टिनेंट के खिलाफ वॉर स्टार्ट करना चाहते हो। उसी वक्त वूली भी उससे कहता है कि जिन स्पिरिट माउंटेन का होली सन है, इसलिए जिन का दुश्मन हमारा दुश्मन होगा। तो वहाँ के माहौल को देखकर डॉक्टर सॉन्ग जल्दी से सबको शांत कराते हुए रॉबर्ट्स के बारे में बात करने को बोलते हैं, जिसको सुनकर फूजियान शांत हो जाता है। अगले सीन में हम निकी, उसकी बहन और जिन के बाकी सभी सर्वेंट्स को देखते हैं जो कि उसके वेपन स्पिरिट को परेशान कर रही थी, जिससे परेशान होकर वो वापस फर्नेस में चली जाती है। उसी वक्त जेनी कहती है कि रिकॉर्ड के अनुसार सिर्फ लेजेंड्स के पास भी वेपन स्पिरिट हुआ करती थी, लेकिन मैं हैरान हूँ कि जिन को भी एक वेपन स्पिरिट मिल गई। जिसके बाद जिन डॉक्टर सॉन्ग से मजाक करते हुए कहता है कि ये स्पिरिट अपने फर्नेस से बाहर आई थी, तो क्या आपको रिग्रेट हो रहा है कि आपने इतनी कीमती चीज मुझे दे दी। जिस पर डॉक्टर सॉन्ग उससे कहते हैं कि मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ। जिसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। तो सबके जाने के बाद लीजा का फादर जेन से कहने लगता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने इतने कम समय में इतनी ज्यादा ग्रोथ कर ली है। अब वो जेन को गार्जियन मिरर नाम का एक रेयर ट्रेजर देते हुए कहता है कि मिस ने मुझसे कहा था कि ये ट्रेजर मैं तुम्हें दे दूं। तो जेन उस ट्रेजर के लिए उसे थैंक्स करता है। जिस पर लीजा का ग्रैंडफादर हंसते हुए कहता है कि मैं तो बस अपने फ्यूचर सन इन लॉ की प्रोटेक्शन बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि शायद आने वाली लड़ाई मेरी आखिरी लड़ाई होगी, लेकिन तुम जैसी यंग जनरेशन को अभी बहुत लंबा समय तय करना है। इसके बाद हम केव के आइस फीनिक्स लेडी को देखते हैं जो कि एक पत्थर पर बैठकर आराम कर रही थी। तभी अचानक से वो केव हिलने लगती है। जिसके बाद हम सैन मो को देखते हैं जो कि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पर लगे सील को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कोई बंदा दूसरी तरफ से उसे डिस्ट्रॉय कर रहा था। तभी वो सील डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद आसमान में काले बादल आ जाते हैं और वहाँ एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसकी दूसरी तरफ कोई मेंशन दिखाई दे रहा था। तभी वहाँ जिन सभी के साथ आते हुए सैन मो से कहता है कि अब आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब हम लोग आ गए हैं। और जिन के ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।